दोस्तों, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है या तो आप फ्यूचर में आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके काफ़ी काम की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1 अगस्त 2021 से आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सर्विस के चार्जेस में, अपने कैश ट्रांजेक्शन्स वगैरह में थोड़े से चेंजेस किए हैं। कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट के लिमिट को कम किया है एंड यहाँ पे चार्जेस को भी इंक्रीज किया है आफ्टर फ्री ट्रांजेक्शन एंड यहाँ पे एटीएम ट्रांजेक्शन से भी रिलेटेड कुछ अपडेट्स है। तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहला आईसीआईसीआई बैंक के कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट, जहाँ पे बोला है 4 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ, यानी कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप महीने में 4 बार डिपॉजिट विड्रॉ दोनों मिला के कर सकते हैं। अगर आप 4 बार से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अबव फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, आपको 150 रुपया पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है होम ब्रांच या तो नॉन होम ब्रांच में डिपॉजिट और विड्रॉल का क्या लिमिट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला होम ब्रांच के बारे में समझ लेते हैं। तो होम ब्रांच का मतलब होता है ऐसा ब्रांच जहाँ पे जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे होम ब्रांच के केसेस में पहले रूल ये था कि आप 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ पर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे 1 अगस्त 2021 से इस रूल में चेंजेस हो गया है कि आप हर महीने पर मंथ पर अकाउंट आप 1 ही लाख रुपया डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको फ्री में करना है तो। एंड यहाँ पे अगर आप 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं 1 महीने के अंदर, फिलहाल इस रूल में तो अभी चेंज हो गया है 1 अगस्त 2021 से, अगर आप 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं 1 महीने के अंदर तो यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस देना होगा। तो ये चार्जेस कितना है, तो यहाँ पे आपको हर 1000 के पीछे 5 रुपये देना होगा, सब्जेक्टेड टू मिनिमम 150 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1,10,000 रुपया डिपॉजिट या तो विड्रॉ करते हैं तो 1 लाख रुपया तक तो बिल्कुल माफ़ है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 10,000 है, आपने 1 लाख के लिमिट को पार कर दिया है तो एक्स्ट्रा 10,000 जो है उसके लिए बोला है आपको हर 1000 के पीछे 5 रुपये देना होगा। तो यानी कि 10,000 जो हम एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं तो उसका 50 रुपया बनेगा, और बोला है सब्जेक्टेड टू मिनिमम 150, यानी कि वो 50 रुपया और 150 रुपया दोनों में से जो ज़्यादा होगा आपको वो चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप 1,10,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं तो 1 लाख तक तो कुछ नहीं, उसके अलावा जो 10,000 है उसके ऊपर आपको 150 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। और यहाँ पे नॉन होम ब्रांच के केसेस में लिखा है नो चार्जेस फॉर कैश ट्रांजेक्शन वैल्यू अप टू ₹25,000 पर डे, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच को छोड़ के, यानी कि जो भी नॉन होम ब्रांच है उस ब्रांच में आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 25,000 से ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। तो चार्जेस कितना होगा, तो यहाँ पे अगेन लिखा है 5 रुपया पर 1000, यानी कि हर 1000 के पीछे आपको 5 रुपया। एंड फिर यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ ₹150, यानी कि 5 रुपया या तो 150 रुपया, दोनों में से जो ज़्यादा होगा आपको उतना चार्जेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ पे अकाउंट होल्डर के अलावा अगर और कोई पर्सन उनके बिहाफ पे पैसे डिपॉजिट या तो विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अदर पर्सन के केसेस में लिमिट लगा दिया गया है कि जो अदर पर्सन है वो 25,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे साथ में उनको 150 रुपये का पर ट्रांजेक्शन चार्जेस भी देना होगा। एंड यहाँ पे वो 25,000 से ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब हम आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम ट्रांजेक्शन्स के लिमिट के बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री इन अ मंथ, यानी कि महीने में 5 बार आप फ्री में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 5 बार के बाद से आपको हर बार 20 रुपया पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स देना होगा। 5 बार फ्री है, उसके बाद 20 रुपया पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। एंड यहाँ पे जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो फ्री है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का सिंपल मतलब होता है कि आप कैश विड्रॉ करते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं या तो अपने पिन को चेंज करते हैं। तो ये सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप नॉन आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन ना करके किसी और बैंक के एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड होंगे, जो कि 6 मेट्रो सिटीज के अंदर 1 महीने के अंदर बिल्कुल फ्री होंगे। यानी कि अगर आप नॉन आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप 3 ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं, जिसके अंदर
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों इंक्लूडेड होंगे, जो कि मेट्रो सिटी के लिए रूल लगता है। और मेट्रो सिटी में यहाँ पे 6 स्टेट्स का नाम दिया गया है, जहाँ पे है मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। यहाँ पे आप 1 महीने के अंदर 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अदर देन ICICI बैंक का ATM, जिसमें नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों इंक्लूडेड है। और यहाँ पे अदर देन जो मेट्रो लोकेशन है उस केसेस में कहा गया है कि आप 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे अगर आप 5 बार के लिमिट को या तो 3 बार के लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको 20 रुपया पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के केसेस में देना होगा, एंड यहाँ पे आपको 8.5 रुपीज पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के केसेस में देना होगा। एंड यहाँ पे एक और अपडेट है ICICI बैंक के चेकबुक चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे पहले रूल ये था कि आपको 20 पेज चेकबुक का 1 साल में बिल्कुल फ्री में मिलता था, लेकिन यहाँ पे अभी 1 अगस्त 2021 से इस रूल में थोड़ा चेंजेस हो गया है। आपको 1 साल में अब 25 पेज बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, एंड अगर आप 25 पेज के बाद में अगर आपको चेकबुक की जरूरत होती है तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर फ्री लिमिट आपको 20 रुपये देना पड़ेगा फॉर एडिशनल चेकबुक ऑफ 10 पेज, यानी कि आपको 10 पेज का चेकबुक मिलेगा, उसके लिए आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी हमने चार्जेस डिस्कस किया उसके ऊपर आपको GST टैक्सेस वगैरह अलग से पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमने चार्जेस डिस्कस किया वो ICICI बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट का चार्जेस है, जहाँ पे अगर आप मेट्रो या तो अर्बन लोकेशन में रहते हैं तो आपको 10,000 रुपये का मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एंड जनरल तौर पे बहुत सारे लोगों का यही वाला सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन अगर आपके पास में ICICI बैंक का कोई और सेविंग अकाउंट है तो सारे ही सेविंग अकाउंट में ऑलमोस्ट चार्जेस तो सेम ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ICICI बैंक का कोई ऐसा सेविंग अकाउंट है जहां पे आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, तो उस केसेस में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कैशबैक वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में ICICI बैंक का सिल्वर सेविंग अकाउंट है जहां पे आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 रुपये का मेंटेन करना पड़ता है, तो उस केसेस में आपको 5 बार फ्री कैश ट्रांजेक्शन मिलता है, जहां पे आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4 बार ही फ्री कैश ट्रांजेक्शन मिलता है। एंड यहाँ पे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आप ICICI बैंक के ATM के थ्रू 5 बार ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में अगर सिल्वर सेविंग अकाउंट है तो आप अनलिमिटेड बार भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। इस तरीके से जो हायर एवरेज मंथली मेंटेनेंस वाले सेविंग अकाउंट होते हैं वहां पे आपको कुछ छोटे छोटे बेनिफिट मिल जाते हैं, एंड ये सारे चार्जेस आप खुद भी चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम सारे चार्जेस चेंज होते रहते हैं। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है ICICI बैंक सर्विस चार्जेस, फिर यहाँ पे आपको ICICI बैंक का सर्विस चार्जेस का लिंक मिल जाएगा। आपको ये लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली पर्सनल बैंकिंग पे आना है, एंड यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग में ICICI बैंक का जो भी सर्विस चार्जेस है उसका सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको सेविंग अकाउंट से रिलेटेड सर्विस चार्जेस चाहिए तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको लोन से रिलेटेड सर्विस चार्जेस चाहिए तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इस तरीके से सारे सर्विस चार्जेस का डिटेल आपको मिल जाएगा। सिंपली अगर मैं सिल्वर सेविंग अकाउंट के सर्विस चार्जेस की बात कर लूँ तो इस तरीके से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिल्वर सेविंग अकाउंट के सर्विस चार्जेस का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इजिली सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं विथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जिनका ICICI बैंक में सेविंग अकाउंट है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।